ज़रा इस ट्वीट को देखिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इस ट्वीट में ऐसा क्या खास है जो इसे बाकी ट्वीट से अलग बनाती है। वेल, ये ट्विटर का फर्स्ट ट्वीट है जिसे ट्विटर के ही को फाउंडर जैक डॉर्सी ने 2006 में किया था, जिसे अब एक मलेशियन बिजनेसमैन ने 2.9 मिलियन यूएस डॉलर का खरीद लिया है। और सिर्फ ये ट्वीट ही नहीं, बल्कि इंटरनेशनली ऐसे कई सेलिब्रिटीज हैं जो अपनी इमेजेस और वीडियोस को बेच रहे हैं और उनके फॉलोअर्स उन्हें खरीद भी रहे हैं। वेल, अब एक सवाल आता है कि ऐसा कर कैसे रहा है। इसका आंसर बहुत सिंपल है, एनएफटी के द्वारा। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानेंगे कि एनएफटीज क्या होते हैं, एनएफटीज किस काम आते हैं, और अगर आप एनएफटी खरीदना चाहते हैं तो उसे कैसे और कहां से खरीद सकते हैं, और सबसे ज़रूरी, कोई भी एनएफटी खरीदने से पहले आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। एनएफटी स्टैंड्स फॉर नॉन फंजिबल टोकन्स, जो दो शब्दों से बना है, नॉन फंजिबल और टोकन। मान लीजिए आपके पास 2000 रुपये का नोट है। उस 2000 रुपये के नोट को आप किसी और 2000 रुपये के नोट के साथ एक्सचेंज कर सकते हो, इसलिए वो फंजिबल है, यानी उसे बदला जा सकता है। पर एनएफटीज के साथ ऐसा नहीं होता। हाँ, आप एनएफटी को खरीद ज़रूर सकते हो, पर आप उसे किसी और के साथ बदल नहीं सकते, इसलिए वो नॉन फंजिबल है। अब एनएफटीज एक क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स है जो किसी ब्लॉकचेन पर एक यूनिक एसेट को रिप्रेजेंट करते हैं। एनएफटीज भी दो तरह के होते हैं, एक पूरी तरह से डिजिटल एनएफटी और दूसरा किसी रियल वर्ल्ड एसेट का डिजिटल वर्जन या टोकनाइज्ड वर्जन। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यह इमेज एक एनएफटी कलेक्शन है जिसे हम क्रिप्टो बुल के नाम से जानते हैं। दूसरी तरफ सलमान खान, अमिताभ बच्चन या कैलाश खेर जैसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी अपने एनएफटीज लॉन्च कर रहे हैं और उनके फॉलोअर्स उन्हें खरीद भी रहे हैं। तो अब जानते हैं एनएफटीज किस काम आते हैं। एनएफटीज डैप्स यानी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन के द्वारा इस्तेमाल किए जा सकते हैं किसी तरह के आइटम या कुछ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई गेम जैसे पबजी एक डैप है, तो वह अपनी किसी गन की स्किन को एज एन एनएफटी लॉन्च कर सकते हैं जिसके साथ कोई रियल वर्ल्ड यूटिलिटी भी अटैच हो। इसके अलावा किसी भी गेम की इन गेम करेंसी, हमारे पबजी के एग्जांपल में यूसी, को वह एज एन क्रिप्टो करेंसी भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आप उनके एनएफटीज खरीद सको। ऐसा रिसेंटली हमने सलमान खान के एनएफटी में देखा था, जिसे आप सिर्फ बॉली कॉइन से ही खरीद सकते थे। इसके अलावा एनएफटी किसी रियल वर्ल्ड एसेट के टोकनाइज्ड वर्जन या डिजिटल वर्जन के रूप में भी काम आ सकते हैं जिसके साथ कोई रियल वर्ल्ड यूटिलिटी अटैच हो, जैसे किंग्स ऑफ लियोन, जो एक अमेरिकन रॉक बैंड है, उन्होंने किया था। उन्होंने 3 तरह के एनएफटी निकाले थे, जिनमें से पहला टाइप का एक स्पेशल एल्बम पैकेज था और दूसरा उनके हर लाइव शो पर एक स्पेशल सुविधा प्रोवाइड करता था, और तीसरा सिर्फ एक एक्सक्लूसिव ऑडियो विजुअल आर्ट था। एनएफटीज कई और जगह काम आ सकते हैं, जैसे कोई कंपनी अपने स्टॉक्स की जगह एनएफटीज निकाल सकती है जिससे आपको उनकी बोर्ड मीटिंग में वोटिंग राइट्स मिल जाएंगे, पर आज तक ऐसा हुआ नहीं है। तो अब जानते हैं एनएफटीज कहाँ से और कैसे खरीद सकते हैं। कोई भी एनएफटीज खरीदने के लिए कई सारे एनएफटी मार्केट प्लेस अवेलेबल है, जैसे ओपन सी, निफ्टी गेटवे, बायोकॉइन या बाइनेंस। और अगर आप कोई इंडियन मार्केट प्लेस को ढूंढ रहे हैं तो वजीर एक्स आपके लिए बेस्ट है। पर सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं होता। आप एनएफटीज अपने क्रेडिट कार्ड या यूपीआई से नहीं खरीद सकते, उसके लिए आपको क्रिप्टो करेंसी खरीदनी ज़रूरी है। ज़्यादातर एनएफटीज इथीरियम ब्लॉकचेन पर काम करते हैं, इसलिए उन्हें आप इथर से खरीद सकते हैं। पर कोई भी एनएफटी खरीदने से पहले आपको ये रिकमेंड ज़रूर किया जाता है कि आप उस एनएफटी के प्राइस से ज़्यादा इथीरियम खरीदें, क्योंकि आपको उस मार्केट प्लेस को या उस प्लेटफॉर्म को कुछ फ़ीस भी पे करनी होती है, जो हर एक प्लेटफॉर्म में अलग होती है। तो अब आपने एनएफटी खरीद ली, पर अब आप उसे रखोगे कहाँ? क्योंकि एनएफटीज ऑफलाइन तो अवेलेबल होती नहीं है जिसे आप बैंक में रख सको। इसलिए एनएफटीज को सेफ रखने के लिए कुछ डिजिटल वॉलेट्स आते हैं जो एनएफटीज और क्रिप्टो करेंसीज दोनों को सेफ रखते हैं, जिसके लिए आप मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट को कंसीडर कर सकते हो। पर यहाँ एक बात जाननी ज़रूरी है कि जब भी आप कोई एनएफटी खरीदते हो तो टेक्निकली सिर्फ आप कुछ कोड या एक सर्वर ही खरीद रहे हो जो उस एनएफटी की ऑथेंटिसिटी को प्रूव करती है।
यहाँ एक वार्निंग भी देना चाहूँगा कि कहीं से भी NFT खरीदने से पहले आप उस वेबसाइट का URL ज़रूर चेक कर ले, उसमें HTTPS है या नहीं, क्योंकि वो S का मतलब सिक्योर होता है। NFTs और क्रिप्टोस अभी भी एक बिल्कुल नया स्पेस है जहाँ स्कैम और फ्रॉड होना बहुत आम बात है। कोई भी NFT खरीदने से पहले आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। यूनिक प्रॉपर्टी, कई NFTs कलेक्शन में आते हैं, जैसे बोर्ड एप, क्रिप्टोपंक या एक्सी इन्फिनिटी। ऐसी कलेक्शन में कई NFTs होते हैं जिनके अलग अलग अवतार्स होते हैं, जिनमें से हर एक के पास कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर NFT के पास कुछ प्रॉपर्टी हो, कई बार सिंपल से दिखने वाले अवतार्स भी वैल्यूएबल होते हैं। इन प्रॉपर्टीज़ को उन NFT के प्रॉपर्टी सेक्शन में देख सकते हैं। सेलर वेरिफिकेशन, ट्विटर और इंस्टाग्राम की तरह कई ऐसे NFT मार्केट प्लेस है जैसे ओपन सी, जहाँ आप सेलर के अकाउंट के नाम के साथ एक ब्लू टिक भी देख सकते हो, जैसा कि आप इस इमेज में देख ही सकते हो। इस वेरिफिकेशन टिक के अलावा आप उन आर्टिस्ट के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी चेक कर सकते हो, उनकी लेजिटिमेसी चेक करने के लिए। फ्रॉड, जैसा मैंने कहा, NFTs अभी भी एक नया स्पेस है जहां स्कैम और फ्रॉड होना बहुत ही आम बात है। जैसा डेरेक लॉफमैन, जो कि एक प्रोफेशनल कैरेक्टर डिज़ाइनर और कॉमिक आर्टिस्ट है, उनके साथ हुआ था जब उन्होंने एक ट्वीट करके अपने फॉलोअर्स को बताया कि रेरिबल, जो एक और NFT प्लेटफॉर्म है, वहाँ एक वेरीफाइड यूज़र उन्हीं की कुछ आर्ट्स को एज एन NFT बेच रहा है बिना उनकी जानकारी के। इस न्यूज़ के बाहर आते ही रेरिबल प्लेटफॉर्म ने उस अकाउंट को तो डाउन कर दिया, पर तब तक उनका एक फॉलोअर एक NFT खरीद चुका था। आप भी ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए ईथरस्कैन, जो एक ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर की तरह काम करता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पर यह भी कोई बेस्ट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि कई NFTs ऐसे भी होते हैं जिसे ईथरस्कैन ऑथेंटिकेट ही नहीं कर पाता। यूटिलिटीज़, कोई भी NFT चेक करने से पहले आपको उसकी रियल वर्ल्ड यूटिलिटी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में यही यूटिलिटी उस NFT की कीमत डिसाइड करता है। जैसा पिछले एक एग्जाम्पल में जहाँ हमने किंग्स ऑफ लायन की बात की, तो उनके NFTs में वो अपने फॉलोअर्स को उनके हर लाइव शो पर फ्रंट रो की सीट ऑफर कर रहे थे, जिसे उनका कोई भी फैन ज़रूर लेना चाहेगा। तो इन सब इंफॉर्मेशन को जानने के अलावा भी NFT स्पेस में और भी बहुत कुछ है, जैसे NFT स्टेकिंग, जिससे आप पैसिव इनकम कमा सकते हो, या NFT मिस्ट्री बॉक्सेस क्या होते हैं, और भी बहुत कुछ, जिन पे मैं आने वाली फ्यूचर वीडियोस में ज़रूर बात करूँगा। और आज की इस वीडियो में इतना ही।